कोरोना के रोग को लेकर सरकारी एक्सपर्ट ने मीडिया से कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकना लगभग असंभव है और आखिरकार यह पूरी दुनिया को संक्रमित करके ही रहेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से जुड़े डॉक्टर जयप्रकाश मुल्याल ने बताया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज भी नहीं रोक सकती है। टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर केप टाउन टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों से कुछ खास नजर नहीं आए। राठौर ने भले ही कप्तान विराट कोहली की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की हो, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को खरी खोटी भी सुनाई। भारत ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन पूरी टीम 223 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। विक्रम राठौर ने कहा कि मैच के पहले दिन टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के नए एडमिट कार्ड आज नहीं जारी होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार अभ्यर्थियों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा दिए जाने संबंधी शासनादेश मिलने के बाद प्रवेश पत्र जारी होंगे। इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने पर परीक्षार्थी abdal.gov.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब थूक विवाद में सियासत तेज होती जा रही है। अब यूपी में बागपत के भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो जावेद हबीब के सिर में थूकेगा उसे 51,000 का इनाम देंगे। उधर बागपत एसपी इस मामले में अनभिज्ञता जता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने 7 लोगों पर जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे जबरदस्ती मदरसे में बंधक बनाकर रखा गया था। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का कहना है कि उसके पति की वर्ष 2012 में मौत हो गई थी। वह वर्ष 2015 में जानसठ भट्टे पर काम करने गई थी। वहां उसकी मुलाकात आरोपी अंसार निवासी कुकड़ा के साथ हुई। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के एक्टर सिद्धार्थ का बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के खिलाफ भद्दा और अनुचित ट्वीट करना भारी पड़ रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पर बेहुदा कमेंट कर विवादों में घिरे सिद्धार्थ की सोशल मीडिया पर चौतरफा आलोचना की जा रही है। लोग उनके ट्वीट अकाउंट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। मामले को तूल पकड़ता हुए देख सिद्धार्थ ने अब साइना से माफी मांग ली है और कहा खिलाड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि आप हमेशा मेरे लिए चैंपियन रहोगी। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कटरीना कैफ जल्द ही पहली बार पर्दे पर साथ में काम करते नजर आएंगे। लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बाद पिछले दिनों शादी के बंधन में बंध गए इस कपल ने अभी तक एक भी फिल्म साथ में नहीं की है, लेकिन अब फैंस को जल्द ही उनकी जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी। निर्देशक फरहान अख्तर की इस फिल्म में कटरीना कैफ का होना तो फाइनल था, लेकिन अब खबर है लेकिन इसमें मेल लीड रोल विकी कौशल करेंगे। बॉलीवुड की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर ICU में है। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसकी पुष्टि उनकी भतीजी रचना ने की थी। अब रचना ने उनकी हालत के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि ICU में एडमिट सिंगर अब ठीक है। जानकारी के मुताबिक 92 वर्षीय लता मंगेशकर को उम्र के कारण भी कई अन्य समस्याएं हैं, जिसके चलते डॉक्टर उनका खास ख्याल रख रहे हैं। भारत में एक दिन की राहत के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामलों में फिर बड़ा उछाल आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में कोरोना के 1,94,720 नए केस दर्ज किए गए हैं और दैनिक संक्रमण दर भी बढ़कर 11.05% हो गया है। देश में जारी कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पहली बार एक्टिव मामले 9 लाख पार हो गए हैं। ओपिनियन पोल्स में पंजाब की सत्ता हासिल करती दिख रही आम आदमी पार्टी ने अब नया दांव चलने का फैसला लिया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले सप्ताह आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान करेगी। यदि ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव में उसे बड़ी बढ़त मिलेगी और उसके पास सत्ताधारी कांग्रेस को घेरने का मौका होगा। भले ही कांग्रेस सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की लीडरशिप में लड़ रही है, लेकिन अब तक वह यह ऐलान करने से बची है कि इलेक्शन के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर, बिहार में येलो अलर्ट। बता दें, पिछले दिनों राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हुई बारिश का असर अब दिखना शुरू हो गया है। उधर पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल में भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ शीतलहर दस्तक दे रही है, जिससे पारा भी लुढ़कना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में दोपहर को निकली धूप के बाद शाम को एकाएक सर्दी बढ़ गई, जिससे पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के क्षेत्रों में सर्दी बढ़ेगी और रात का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी सराहना करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्रीय उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहा। स्वामी विवेकानंद के सकारात्मक विचारों ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, इसलिए उनका जन्मदिन हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें नमन किया। चुनाव आयोग ने तय किया उम्मीदवारों के खर्च का रेट। बता दें, निर्वाचन आयोग ने केएमबीएन से संबंधित होटल में एक दिन का किराया 2000 तय किया है, जबकि हल्द्वानी में साधारण कमरा 800 रुपये में भी मिल जाएगा और कमरे से निकल पूरा दिन इनोवा गाड़ी से प्रचार करने पर तेल के अलावा किराए के रोज 3000 रुपये खाते में जुड़ते रहेंगे। छुटमुट सभा के दौरान गर्माहट का एहसास पाने को चलाया गया हीटर भी उम्मीदवार को 100 रुपये का पड़ेगा। यूपी में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन में अब तक 19 मुकदमे, भाजपा विधायक पर भी एफआईआर। खबरों के मुताबिक चुनावी रण में दलों के नेता व उनके समर्थक नियमों को तोड़ने में भी नहीं हिचकिचा रहे। यही वजह है कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में इसके उल्लंघन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी कर नेता अपने समर्थकों के साथ दूसरों के लिए संक्रमण का खतरा भी पैदा कर रहे हैं। बिना अनुमति के चुनावी सभा करने का मामला हो या आपसी टकराव, ऐसी घटनाओं ने पुलिस की चुनौती भी बढ़ा दी है। अलग अलग जिलों में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के अब तक 19 मुकदमे पंजीकृत किए जा चुके हैं। पुलिस राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब शायद कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। उनकी नई रणनीति से भाजपा भी परेशान होगी। बता दें, लालू यादव ने कहा था कि बिहार में राजद और केंद्र में कांग्रेस मजबूत विकल्प है। हालांकि अब तेजस्वी के रवैये से यह सवाल उठ रहा है कि क्या सही में राजद केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ रहेगा? यह सवाल खड़ा है। तेजस्वी मंगलवार को तेलंगाना के दौरे पर थे। केंद्र की राज्यों को चिट्ठी, ऑक्सीजन का पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश। बता दें, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने सभी मुख्य सचिवों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही मरीज की देखभाल प्रदान करने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाएं और कम से कम 48 घंटे के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त बफर स्टॉक होने की बात कही है। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के टैंक पर्याप्त रूप से भरे रहने चाहिए। टैंकों को रिफिल करने के लिए निर्बाध सप्लाई होनी चाहिए। हरिद्वार धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषण मामले पर सुनवाई, एससी ने उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। खबरों के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले हरिद्वार धर्म संसद के भाषणों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही पीठ ने इस मामले में उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले सोमवार को याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख किया था। तालिबान ने दी तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, अफगान विमान वापस करें या परिणाम वरना भुगतने को तैयार रहें। खबरों की माने तो तालिबान ने तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को चेतावनी दे डाली है। तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मावलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मंगलवार बड़ा बयान दिया,
जिसमें कहा गया कि तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को अफगान विमान वापस करना होगा, नहीं तो वे परिणाम भुगतने को तैयार रहें। काबुल के एक समारोह में जहां वायुसेना का अभ्यास भी चल रहा था, उसमें बोलते हुए तालिबान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मावलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि जो सैन्य विमान विदेश ले गए थे, अब समय आ गया है कि उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए। देश भर में बुधवार को नेशनल युवा दिवस काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर अभिनेता अजय देवगन ने अपनी 20 वर्षीय अवस्था के बारे में एक भावनात्मक पोस्ट इंस्टाग्राम साझा की है, जिसमें वो खुद का आकलन कर रहे हैं। बता दें, उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की पोस्ट में लिखा, प्रिया 20 वर्षीय मुझे, वहां आप एक अभिनेता के रूप में नई दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं ईमानदारी से कहूं तो आपको कुछ निर्दय रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। आप इस सब में शानदार ढंग से फिट होने की कोशिश करेंगे। बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल संग ब्रेकअप के बाद सुष्मिता सेन ने शेयर की बेहद बोल्ड तस्वीर। खबरों की माने तो रोहमन संग अपने अलगाव की खबर खुद सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की थी। इसके बाद सुष्मिता लगातार पोस्ट करती दिख रही हैं। इसी बीच अब उन्होंने अपनी एक बेहद हॉट तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में उनका हॉट फिगर देख आप भी देखते रह जाएंगे। सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक खास तस्वीर शेयर की है, जो काफी बोल्ड है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुष्मिता ब्लैक कलर के ब्रालेट के साथ उसी कलर की मिनी स्कर्ट पहने हुए हैं।